जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपयोग क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है कि एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर और ये हुआ कॉनकेव मिरर। ठीक, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। तो ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए, ये हुआ उसकी वक्रता त्रिज्या सी से लेके पी तक, और इसका फोकस, ये फोकस जो हुआ, ये बीच वाला इतना हिस्सा ये फोकस। तो देखिए, ये पूरा और इसकी ये आधी है। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उसी तरह अवतल दर्पण में भी और सेम टू सेम उत्तल दर्पण में भी। और इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो ये बीच में बीचों बीच ये जो लाइन है इसे प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। और ये बीच में ये बिंदु इसे पोल कहा जाता है, पोल। और एफ यानी एफ फोकस, और स्मॉल एफ ये फोकस दूरी, एफ से पी पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और आर वक्रता केंद्र से और पोल के बीच की दूरी को आर यानी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो समझ लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले दोनों में बाइफरकेट अलग अलग करेंगे। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को हिंदी में अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और इसे परावर्तक दर्पण भी कहा जाता है, या संकेंद्रीय दर्पण भी कहा जाता है। तो इन तीनों नामों का उपयोग किया जाता है। इन चारों नामों का कह लीजिए, कॉन्वेक्स, अवतल, अभिसारी, परावर्तक और संकेंद्रीय, इन चारों नामों का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण का फिगर यहाँ देख सकते हैं कि अवतल दर्पण कैसा है। अब रही बात उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण को मैंने पहले बताया कि कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और इसे हिंदी में अपसारी दर्पण या बिखराव दर्पण, ये बिखराव करता है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि फिगर में अगर ये किरणें पड़ रही हैं तो ये प्रकाश की किरणों का बिखराव कर रहा है, फैल रही हैं किरणें, तो इसीलिए इसे बिखराव दर्पण ही कहते हैं। और अवतल दर्पण में हमने संकेंद्रीय दर्पण कहा था, तो इसलिए कहा था क्योंकि ये प्रकाश की किरणें देखिए ये एक जगह केंद्रित कर रही हैं, सारी किरणें ये जो आ रही हैं वो एक जगह केंद्रित हो रही है, इसलिए इसे संकेंद्रीय दर्पण कहते हैं। अब आते हैं इनके उपयोग पर। ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, सोलर लाइट में, आँख के, नाक के और दांत के डॉक्टर के पास, कान डॉक्टर, नली के डॉक्टर के पास, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं ENT, ईयर नोज एंड टूथ, गले के डॉक्टर के पास, और परावर्तक और दूरबीन के लेंस के रूप में। और उत्तल दर्पण का उपयोग रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में, और गाड़ी के पश्च दृश्य यानी पीछे की ओर देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है यहाँ उपयोग करता है। तो यही दो बातें बस याद रखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।